हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीजीटी स्पेशल बैच में सुपरफास्ट डिवीजन में चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस के वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, जिनका जन्म हुआ था 1812 में और डेथ हुई थी 1870 में। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड सोशल क्रिटिक भी थे। इनका जन्म हुआ था पोर्ट्समाउथ में। डिकेंस लेफ्ट स्कूल एट एज 12। 12 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और इन्होंने काम किया था बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री में, जब इनके फादर जॉन वॉज इनकासिडेटेड इन डेटर्स प्रिजन। जब इनके फादर को जेल में डाल दिया गया था। उसके 3 साल बाद ये वापस स्कूल में आए बिफोर बिगिनिंग हिज लिटरेरी करियर एज अ जर्नलिस्ट। डिकेंस एडिटेड अ वीकली जर्नल फॉर 20 ईयर्स। 20 साल तक इन्होंने एक एडिटर के रूप में काम किया है वीकली जर्नल में। इन्होंने 15 नॉवेल्स लिखे, 5 नॉवेलास, हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। डिकेंस लिटरेरी सक्सेस बिगेन with the 1836 serial publication of the Pickwick Papers, a publishing phenomena, thanks largely to the introduction of the character Sam Weller in the 4th episode. इनको लिटरेरी सक्सेस मिली है जब इनका सीरियल पब्लिकेशन आया था पिकविक पेपर्स नाम से। इसी पिकविक पेपर्स में इन्होंने सैम वेलर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था। 4th एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया था सैम वेलर को। तो याद रखिएगा, सैम वेलर जो कैरेक्टर है वो आया है द पिकविक पेपर्स में। क्लिफहैंगर एंडिंग इन हिज सीरियल पब्लिकेशन केप्ट रीडर्स इन सस्पेंस। 1853 में इनका नॉवेल आया था ब्लैक हाउस। ब्लैक हाउस नॉवेल एक सटायर है जुडिशियल सिस्टम पर, और ब्लैक हाउस ने ही हेल्प की है, सपोर्ट किया है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में दैट कल्मिनेटेड इन द 1870 लीगल रिफॉर्म इन इंग्लैंड, जिसके कारण इंग्लैंड में 1870 के दशक का लीगल रिफॉर्म इसका रिजल्ट के रूप में सामने आया। अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसकी सेटिंग रखी गई है लंदन एंड पेरिस में। चार्ल्स डिकेंस वॉज बोर्न 7 फरवरी 1812। 1812 में इनका जन्म हुआ था एंड टेरेस लैंडपोर्ट इन पोर्ट्सिया आइलैंड में, जिसको अब पोर्ट्समाउथ कहा जाता है। तो इनका जन्म जो जिस स्थान पे हुआ है वो स्थान का नाम याद रखिएगा, लैंडपोर्ट इन पोर्ट्सिया आइलैंड हैम्पशायर, जिसको अब कहा जाता है पोर्ट्समाउथ हैम्पशायर। द सेकेंड ऑफ द 8 चिल्ड्रेन ऑफ द एलिजाबेथ डिकेंस एंड जॉन डिकेंस। इनके पिता का नाम और माता का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस और पिता का नाम था जॉन डिकेंस। 1843 में इनकी एक नवेला आई क्रिसमस कैरोल, remains especially popular and continues to inspire adaptation in every creative medium. Oliver Twist and Great Expectations are also frequently adopted, and like many of his novels evoke images of early Victorian London। और ओलिवर ट्विस्ट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस दोनों ही नॉवल में इन्होंने दिखाया है इमेज को, अर्ली विक्टोरियन लंदन की इमेज को दर्शाया है। इनके फादर जो कि एक क्लर्क थे रॉयल नेवी पे ऑफिस में। ही आस्क्ड क्रिस्टोफर अफम, रिगर इन द रॉयल नेवी एंड हेड ऑफ द एस्टेब्लिश फर्म, टू एक्ट एट गॉडफादर टू चार्ल्स। चार्ल्स के गॉडफादर के रूप में काम किया है क्रिस्टोफर हफम ने। हफम इज थॉट टू बी द इंस्पिरेशन फॉर पॉल डॉम्बे, द ऑनर ऑफ शिपिंग कंपनी इन डिकेंस नॉवेल डॉम्बे एंड सन। जो हफम है, हफम प्रेरणा बने हैं, इंस्पिरेशन बने हैं पॉल डॉम्बे के लिए। पॉल डॉम्बे, डॉम्बे एंड सन नॉवेल में एक करेक्टर आया है पॉल डॉम्बे, उनके इंस्पिरेशन इनको क्रिस्टोफर हफम से मिली है, जो कि ऑनर थे शिपिंग कंपनी के। इन जनवरी 1815 जॉन डिकेंस वॉज कॉल्ड बैक to London and the family moved to Norfolk Street,
Fitzrovia. He thought himself a very small and not over particularly taken care of boy. ये खुद को समझते थे very small, not over particular taken care of boy के रूप में. John Dickens was forced by his creditor into the Marshalsea debtors prison in Southwark, London in 1824. जॉन डिकेंस को मजबूर किया गया उनके क्रेडिटर्स के द्वारा कि उनके जेल में रहे हैं. मार्शलसी जेल में जब रहे थे तब उनको काम करने के लिए मजबूर किया गया था. साउथवॉर्क, लंदन 1824 में. चार्ल्स, then 12 years old, boarded with Elizabeth Rollins, a family friend, 112 कॉलेज प्लेस, कैम्पडेन टाउन. चार्ल्स, उसके बाद 12 साल के चार्ल्स थे जो कि रहते थे एलिजाबेथ रॉयल्स के साथ में, जो कि उनके फैमिली फ्रेंड थे कैम्पडेन टाउन में. डिकेंस लेटर immortalized with a few alteration and embellishments as Mrs. Pipchin in Dombey and Son. तो ये करेक्टर याद रखेगा, मिसेस पिपचिन, ये करेक्टर आए हैं डॉम्बे एंड सन में. आर्कीवाल्ड रसेल. आर्कीवाल्ड रसेल, a fat, good-natured, kind old gentleman with a quiet old wife and lame son in Land Street in Southwark. They provided the inspiration for the garland in the old curiosity shop. आर्कीवाल्ड रसेल ने ही प्रोवाइड कराया था इंस्पिरेशन द गार्लैंड्स के लिए. द गार्लैंड्स ये आए हैं द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में. ऑन संडेज विद हिज सिस्टर फ्रांसिस, फ्री फ्रॉम हर स्टडीज एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ही स्पेंड द डे एट द मार्शलसी. संडे वाले दिन अपने सिस्टर फ्रांसिस के साथ ये अपना दिन व्यतीत करते थे, जो कि स्टडी कर रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में. डिकेंस लेटर यूज द प्रिजन एज अ सेटिंग इन लिटिल डोरिट. डिकेंस ने यूज़ किया है प्रिजन की सेटिंग लिटिल डोरिट नॉवेल में. डिकेंस वॉज फोर्स टू लीव स्कूल एंड वर्क 10-hour days एट वैरन ब्लैकिंग वेयर हाउस. डिकेंस को मजबूर होना पड़ा स्कूल छोड़ने के लिए. उन्होंने काम किया है 10 घंटे वैरन ब्लैकिंग वेयर हाउस में, where he earned 6 shillings a week, pasting labels on pots of boot blacking. जहाँ पे उन्होंने कमाए थे 6 shillings, एक सप्ताह में 6 shilling कमाए थे. ये लेबल्स वगैरह पॉट में पेस्ट करते थे वहाँ पर. A few months after his imprisonment, John Dickens' mother, Elizabeth Dickens, died and bequeathed him £450 on the expectations of this legacy. Dickens was released from prison under the Insolvent Debtors Act. कुछ महीने बाद ही जॉन डिकेंस की मदर एलिजाबेथ डिकेंस की डेथ हो गई. अब वो अपने विरासत में £450 छोड़ के गई थी, जिसके कारण उस पैसों से ही उन्होंने डिकेंस को प्रिजन से रिलीज करवाया है इंसॉल्वेंट डेटर एक्ट के तहत. Dickens arranged for payment for his creditors and he and his family left the Marshalsea for the home of Mrs. Rollins. In his favorite and most autobiographical novel, David Copperfield. चार्ल्स डिकेंस की फेवरेट नॉवेल थी डेविड कॉपरफील्ड. उसमें उन्होंने कहा है, आई हैड नो एडवाइस, नो काउंसिल, नो इंकरेजमेंट, नो कंसोलेशन, नो असिस्टेंस, नो सपोर्ट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम एनी वन दैट आई कैन कॉल टू माइंड एज आई होप टू गो टू हेवन. Charles Dickens was eventually sent to the Bellington House Academy in Camden Town, where he remained until March 1827, having spent about 2 years there. He did not consider it to be a good school. Are embodied in Mr. Creakle's establishment in David Copperfield. Dickens worked at the law office of Ills and Blackmore, attorney of the Holborn Court,
ग्रे इन एज अ जूनियर क्लर्क फ्रॉम मई 1827 से 1828 तक। हिज फेवरेट एक्टर वॉज चार्ल्स मैथ्यूज। इनके फेवरेट एक्टर थे चार्ल्स मैथ्यूज। थॉमस चार्ल्टन was a freelance reporter at Debtors' Commons. In 1830, Dickens met his first love, Maria Beardell, thought to be have been the model for the character Dora in David Copperfield. 1830 में इनकी मुलाकात हुई थी मारिया बीडनेल से, जो कि इनकी फर्स्ट लवर थी। यही मॉडल बनी है कैरेक्टर डोरा का डेविड कॉपरफील्ड नॉवल में। He became an early member of the Garrick Club. ये बाद में मेंबर भी बन गए थे गैरिक क्लब के। 1833 में डिकेंस सबमिटेड हिज फर्स्ट स्टोरी अ डिनर एट पॉपुलर वॉक। हिज अंकल विलियम बारो ऑफर हिम अ जॉब ऑन द मिरर ऑफ पार्लियामेंट। इनके अंकल है विलियम बारो, इन्होंने ऑफर की थी इनको एक जॉब द मिरर ऑफ पार्लियामेंट में। एंड ही वर्कड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली इन 1832। He rented rooms at Furnival's Inn and worked as a political journalist, reporting on the parliamentary debates. And he traveled across Britain to cover election campaign for the Morning Chronicles. His journalism in the form of sketches in periodicals formed his first collection of pieces, published in 1836, Sketch by Bose. Bose being a family nickname. Charles Dickens apparently adopted it from the nickname Moses, which he had given to his youngest brother Augustus Dickens, after a character in Oliver Goldsmith, The Vicar of Wakefield. When pronounced by anyone with a head cold, Moses become Boses, a later shortened to Bose. ये जो बोज है इनका निक नेम, ये इन्होंने लिया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का वर्क है द विकार ऑफ वेकफील्ड कैरेक्टर से। उसमें एक कैरेक्टर आया है मोसेस, मोसेस का ये बोसेस बना है, बोसेस से शॉर्ट करके बोझ बन गया है। 1835 में द मॉर्निंग क्रॉनिकल लॉन्च एन इवनिंग एडिशन अंडर द एडिटरशिप ऑफ द क्रॉनिकल्स म्यूजिक क्रिटिक जॉर्ज होगार्थ Scott, whom Dickens greatly admired. He began a friendship with William Harrison Ainsworth, the author of the Highwayman novel Rookwood. He met his first publisher, John Macron, at the house. The resulting story became the Pickwick Papers, and although the first few episodes were not successful, the introduction of the Cockney character Sam Weller in the fourth episode. तो सैम वेलर को इंट्रोड्यूस कराया था फोर्थ एपिसोड में द पिकविक पेपर्स में। ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कैरेक्टर द पेरिस रिव्यू स्टेटमेंट arguably the most historic bump in English publishing is the Sam Weller bump. John Sutherland, professor of the modern English literature at University College London, called the Pickwick Papers the most important single novel of the Victorian era. 1836 में डिकेंस एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ द एडिटर ऑफ बेंटले मेसेलनी। पोजीशन हेल्ड फॉर द 3 years, 3 साल तक ये पोजीशन पर रहे हैं बेंटले मेसेलनी में एडिटर के रूप में। 1836 में ही फिनिश द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द पिकविक पेपर्स। Oliver Twist, published in 1838, became one of the Dickens' better-known stories and was the first Victorian novel with a child protagonist. Dickens married Catherine Thompson Hogarth. चार्ल्स डिकेंस ने शादी की है कैथरीन थॉमसन होगार्थ से 1815-1879 के बीच। इनकी डीओबी और डेथ बर्थ है। द डॉटर ऑफ द जॉर्ज होगार्थ, एडिटर ऑफ द इवनिंग क्रॉनिकल। कैथरीन थॉमसन होगार्थ जो कि डॉटर थी जॉर्ज होगार्थ के, और जॉर्ज होगार्थ जो कि एडिटर थे इवनिंग क्रॉनिकल के।
दे वर मैरिड इन सेंट ल्यूक्स चर्च, चेल्सिया, लंदन। इन्होंने शादी की थी सेंट ल्यूक चर्च में। चार्ल्स डिकेंस यंगर ब्रदर फ्रेडरिक एंड कैथरीन 17-year-old सिस्टर मैरी होगार्ड मूव इन विद देम। चार्ल्स डिकेंस के छोटे भाई फ्रेडरिक और कैथरीन की 17 साल की बहन मैरी होगार्ड भी इनके साथ गए थे। Dickens became very attached to Mary and she died in his arms after a brief illness in 1837। Charles Dickens biographer Peter Accord has called Barnaby Roots one of the Dickens most neglected but most rewarding novels। इनके बायोग्राफर है पीटर एक्रोड। इन्होंने कहा है बर्नाबाई रूट्स को वन ऑफ द Dickens most neglected but most rewarding novels। द पोएट एडगर एलन पो, उन्होंने पढ़ा है बर्नाबाई रूट्स को। एंड द टॉकिंग रावन दैट फीचर्ड इन द नॉवल इंस्पायर्ड इन द पार्ट पो 1845 पोएम द रावन। द रावन से बहुत ज़्यादा प्रेरित है बर्नाबाई रूट्स। He drew on memories of her for his later description of the Little Nell and Florence Dombey। The young Queen Victoria read both Oliver Twist and Pickwick Papers। क्वीन विक्टोरिया ने दोनों ही नॉवल को पढ़ा था, ओलिवर ट्विस्ट एंड पिकविक पेपर्स को। निकोलस निकलबी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड फाइनली फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल बर्नाबाई रूट्स। इसकी सेटिंग रखी गई है अ टेल ऑफ ड्रॉयर्स ऑफ 80s। तो याद रखिएगा ड्रॉयर्स ऑफ 80s की सेटिंग रखी गई है बर्नाबाई रूट्स नॉवल में। एज द पार्ट ऑफ द मास्टर हम्फ्रे क्लॉक सीरीज वर ऑल पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट बिफोर बीइंग मेड इनटू बुक्स। ही रोट 3 एंटी टोरी वर्स सटायर्स। इन्होंने लिखी है 3 एंटी टोरी वर्स सटायर, जिसमें से पहली है द फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन, दूसरी है द क्वैक डॉक्टर्स प्रोक्लेमेशन एंड तीसरी है सब्जेक्ट्स फॉर पेंटर्स, विच वर पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर। और ये सब पब्लिश्ड हुई थी द एग्जामिनर। 1842 में डिकेंस एंड वाइफ अराइव्ड इन बोस्टन मैसाचुसेट्स अब्रोड द RMS ब्रिटानिया ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। सून आफ्टर हिज रिटर्न टू इंग्लैंड, जल्दी ही वापस इंग्लैंड आ गए और चार्ल्स डिकेंस ने शुरुआत की है लिखना फर्स्ट क्रिसमस स्टोरीज। पहली क्रिसमस स्टोरी लिखनी शुरू की है द क्रिसमस कैरोल, जो लिखी थी 1843 में। उसके बाद द चैम्स 1844 में एंड द कैकेट ऑन द हर्थ इन 1845 में। 1843-1844 के बीच में मार्टिन जुजेलविट द लास्ट ऑफ द पिकारस नॉवेल वॉज सीरियलाइज्ड। It includes the character of Sarah Gamp, a nurse who is dissolute, sloppy, gently drunk, and also features one of the first literary private detective character, Mr. Nedgate। तो याद रखिएगा फर्स्ट लिटरेरी प्राइवेट डिटेक्टिव कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया था मार्टिन जोजेलविट में, जिसका नाम था मिस्टर नेडगेट। Charles Dickens traveled to Switzerland where he began work on Dombey and Son। चार्ल्स डिकेंस ने यात्रा की है स्विट्जरलैंड की, जहाँ पे उन्होंने लिखा था अपना वर्क डॉम्बे एंड सन। हिज सन हेनरी फील्डिंग डिकेंस, हेनरी फील्डिंग डिकेंस ये चार्ल्स डिकेंस के बेटे ही हैं। इन्होंने डिस्क्राइब किया है इनको पोसेस डीप डिलीशियस कन्विक्शन के रूप में। रॉबर्ट ब्राउनिंग रिमार्क दैट मिस्टर डिकेंस इज एन इनलाइटेंड यूनिटेरियन। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है मिस्टर डिकेंस इज एन इनलाइटेंड यूनिटेरियन के रूप में। प्रोफेसर गैरी कॉलेज हैड रिटन दैट ही नेवर स्टेड फ्रॉम हिज अटैचमेंट टू पॉपुलर एंग्लिकनिज्म। चार्ल्स डिकेंस authored a work called The Life of Our Lord, a book about the life of Christ। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है द लाइफ ऑफ अवर लॉर्ड, ये एक बुक है जो कि क्राइस्ट के जीवन के बारे पे लिखी गई है। इन अ सीन फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस इको जॉफ्री चौसर यूज ऑफ ल्यूक 23:34 फ्रॉम ट्रायल्स एंड क्रेसिडी। चार्ल्स डिकेंस डिसअप्रूव्ड ऑफ रोमन कैथोलिज्म एंड 19th century
इवेंजलिकलिज्म। लियो टॉलस्टॉय एंड फेडोर डोस्टोवेस्की रिफर करते हैं चार्ल्स डिकेंस को ग्रेट क्रिश्चियन राइटर के रूप में। 1845 में चार्ल्स डिकेंस टुक अप द एडिटरशिप ऑफ लंदन बेस्ड डेली न्यूज। 1849 में डिकेंस स्टार्टेड टू राइट डेविड कॉपरफील्ड। इट वॉज पब्लिश्ड बिटवीन 1849 and 1850. जॉन फॉस्टर wrote to डेविड कॉपरफील्ड। जॉन फॉस्टर ने डेविड कॉपरफील्ड के बारे में लिखा है, अंडरनीथ द फिक्शन ले समथिंग ऑफ द ऑथर्स लाइफ। चार्ल्स डिकेंस की पर्सनल फेवरेट नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। 1851 में डिकेंस चले गए थे टेविस्टॉक हाउस, जहाँ पे उन्होंने लिखे थे वर्क अपने ब्लेक हाउस, हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डोरिड। वर्क ऑफ गॉथिक फिक्शन डिपिक्टिंग लंदन एज अ मर्की सिटी swathed in fog. Bleak House is credited with introducing अर्बन फॉग टू द नॉवल। ब्लेक हाउस नॉवल को क्रेडिट किया जाता है जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था फॉग को। द ओपनिंग ऑफ द ब्लेक हाउस कंटेन्स एन अर्ली मेंशन ऑफ डायनासोर इन लिटरेचर। ब्लेक हाउस के ओपनिंग में ही इन्होंने दिखाया है डायनासोर को मेंशन किया है। ही वर्क क्लोजली विद द नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट विल्की कॉलिंस। In 1856, his income from writing allowed him to buy Gates Hill Place in Higham, Kent। 1856 में इन्होंने राइटिंग से जो पैसा कमाया था उससे इन्होंने एक प्लेस खरीदा था गेट्स हिल प्लेस, हाइगम, केंट में। द एरिया वॉज आल्सो द सीन ऑफ सम द इवेंट्स ऑफ द शेक्सपियर हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। जो ये प्लेस खरीदा था ये इवेंट्स शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में भी दर्शाया गया है। चार्ल्स डिकेंस was also the publisher, editor and major contributor to the journal Household Words All the Year Round and the both titles deriving from a Shakespearean quotation। और दोनों एडिटर के जो टाइटल है ये टाइटल लिए हैं इन्होंने शेक्सपियरियन कोटेशन से। 1856 प्ले द फ्रोजन डीप विद सटायर रे एंड इनुइट। The Frozen Deep was a collaboration between Wilkie Collins and Charles Dickens। The Frozen Deep ये वर्क है, कोलेबोरेशन वर्क है, इन्होंने लिखा था विल्की कोलिंस के साथ में। Following the Indian Mutiny of 1857, Charles Dickens joined in the widespread criticism of the East India Company। 1857 में चार्ल्स डिकेंस hired professional actors for the play The Frozen Deep, which he and his protege Wilkie Collins had written। Dickens fell in love with one of the actresses, Ellen Terran। A Tale of Two Cities नॉवल की सेटिंग रखी गई है लंदन और पेरिस में। इसकी में ओपनिंग स्टैंजा है, ओपनिंग सेंटेंस है। इस नॉवल की ओपनिंग होती है, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रास्ट ऑफ टाइम। Themes in Great Expectations include wealth and property, love and rejection, and the eventual triumph of good over evil। Dickens' daughter, Katie Peregrine। Dickens later used the experience of the crash as material for his short ghost story, The Signal Man। The Signal Man एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी में इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ट्रेन एक्सीडेंट का, इन विच सेंट्रल कैरेक्टर हैज द प्रीमोनिशन ऑफ हिज ओन डेथ इन रेल क्रैश। ही आल्सो फेस्ड द स्टोरी ऑन सेवरल प्रीवियस रेल एक्सीडेंट सच एज द क्लेटन टनल रेल क्रैश इन सक्सेस ऑफ 1861। 1861 में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, इसका नाम था क्लेटन टनल रेल क्रैश इन ससेक्स में। 1868 में इन्होंने लिखा, आई हैव सडन वेक रसेस ऑफ टेरर इवन व्हेन राइडिंग इन अ हैंडसम कैब विच आर परफेक्टली अनरीजनेबल बट क्वाइट insurmountable। He began work on his final novel, The Mystery of Edwin Drood, described as a dark and gothic। इनका आखिरी नॉवेल है मिस्ट्री ऑफ एडविन ट्रूड, जिसमें इनको डिस्क्राइब किया जाता है डार्क एंड गोथिक टेल के रूप में। इनका अनफिनिश्ड नॉवेल है जिसमें करेक्टर आए हैं
जॉन जैस्पर। तो याद रखिए रूट के अंकल होते हैं जॉन जैस्पर, और जॉन जैस्पर कैरेक्टर आए किसमें, द मिस्ट्री ऑफ एटमिक रूट में आए। एक ड्रग एडिक्टेड कोर मास्टर होते हैं। डिकेंस विजिट opium dens in Sadwell in the East End of London, where he witnessed an elderly addict called Luxor Sale, who formed the model for opium sale in Edwin Drood. 1870 Dickens had another stroke at his home after a full day's work on Edwin Drood. 1870 में इनको दूसरा स्ट्रोक पड़ा था, तब पूरे टाइम काम करते रहते एडविन रूट पर। ही नेवर रिगेन्ड कॉन्शियस, और दोबारा वो कॉन्शियस में आए ही नहीं है। अगले ही दिन इनकी डेथ हो गई थी गैट्सहिल प्लेस में। इनको दफनाया गया था पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर अवे में। जिल्डेड ब्राइड मिस हैविसम फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज वन ऑफ द डिकेंस बेस्ट नोन गोथिक क्रिएशन। अल्फ्रेड हार्वेज रोड इन काइंड ऑफ पावर द शेक्सपियर डिकेंस एनालॉजी। अल्फ्रेड हार्वेज ने लिखा है अ काइंड ऑफ पावर द शेक्सपियर डिकेंस एनालॉजी 1975, दैट नो वन इज better qualified to recognize literary genius than a literary genius. Regarding Shakespeare as the great master, whose play were an unspeakable source of delight. 1838 में डिकेंस ने टेबल किया है स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो बर्थ प्लेस है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया था 1838 में। डिकेंस वुड ड्रॉ ऑन दिस experience in his next work Nicholas Nickleby, expressing the strength of feeling experienced by visitors to Shakespeare's birthplace। और इस एक्सपीरियंस को शेयर किया है अपने नॉवल निकोलस निकलबी में। इन निकोलस निकलबी Dickens satire the sentimental and somewhat excessive responses of visitors to the Shakespeare birthplace, drawing on his own experience of a similar visit. He did this through the character of Mrs. Bitterly, who expressed a heightened emotional reaction after seeing the plays, The Singing the Visitor book. The character Mrs. Bitterly states, I don't know how it is, but after you have seen the plays and written your name in the little book, somehow or other you seem to be inspired. It kindles फायर विद इन वन। तो मिसेस बिटरली कैरेक्टर के माध्यम से इन्होंने अपने इमोशंस को व्यक्त किया है। चार्ल्स डिकेंस राइटिंग स्टाइल इज मार्क्ड बाय अ प्रोफ्यूज लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी। हिज लिटरेरी स्टाइल इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ फैंटेसी एंड रियलिज्म। मार्कस स्टोन इलस्ट्रेटर ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड, जो आवर म्यूचुअल फ्रेंड के चित्रकार हैं मार्कस स्टोन, उन्होंने रिकॉल किया है कि द ऑथर वॉज ऑलवेज रेडी टू डिस्क्राइब डाउन टू द minute details the personal characteristics and the life history of the creation of his fancy. Dickens employ Cockney English in many of his work. चार्ल्स डिकेंस ने अपने बहुत सारे वर्क में कॉकनी इंग्लिश को डिस्क्राइब किया है और डिनोट किया है वर्किंग क्लास लंडनर्स को, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट में द आर्टफुल डॉजर ने यूज़ किया है कॉकनिक स्लैग, which is just opposed with Oliver's proper English when the Dodger repeats Oliver saying 7 with 7। तो कॉकनी इंग्लिश का यूज़ इन्होंने किया है अपने बहुत सारे वर्क में, जिसमें ओलिवर ट्विस्ट में भी किया है और दर्शाया है वर्किंग क्लास लंडनर्स को। लाइक्स टू इबेनेजर स्क्रूज, टिनी टिम, जैकोब मार्ले एंड बॉब क्रैटचिट, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर याद रखिएगा। द क्रिसमस कैरोल के कैरेक्टर है इबेनेजर स्क्रूज, टिनी टिम, जैकोब मार्ले, बॉब क्रैटचिट। ओलिवर ट्विस्ट के कैरेक्टर है ओलिवर ट्विस्ट, द आर्टफुल डॉजर, फेजिंग अ बिल साइक। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के मेन कैरेक्टर देखिए, पिप है, मिस हैबिसम है, स्टेला है, एबल मैगविच है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, सिडनी कार्टन, चार्ल्स डार्नी, मैडम डिफार्जी। डेविड कॉपरफील्ड के मेन कैरेक्टर है यूरिया हीप एंड मिस्टर मेकओवर। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के मेन कैरेक्टर है डेनियल क्विल्प एंड नेल ट्रेंड। तो ये दो कैरेक्टर याद रखिएगा, डेनियल क्विल्प
एंड नेल ट्रेंट, ये दो करेक्टर आए हैं द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। सैमुअल पिकपिक एंड सैम वेलर, ये आया है पिकपिक पेपर्स में। बैकफोर्ड स्क्वायर्स निकोलस निकलबी में। मिसेस निकलबी इज बेस्ड ऑन हिज मदर, जो मिसेस निकलबी है ये करेक्टर बेस है इनकी मदर पर, एंड मिस्टर मैकओवर ये करेक्टर बेस है इनके फादर पर। हैरोल्ड स्किम्पोल, ये करेक्टर आए हैं ब्लेक हाउस में, जो कि बेस है जेम्स हेनरी ले हंट पर। हिज वाइफ डॉर्फी chiropodist recognized herself in Miss Moucher in David Copperfield. T.S. Eliot wrote that Dickens excelled in character in the creation of characters of greater intensity than human beings. T.S. Eliot ने लिखा है चार्ल्स डिकेंस excelled in character in the creation of characters of greater intensity than human beings. चार्ल्स डिकेंस ने डिस्क्राइब किया लंदन को मैजिक लैंटेन के रूप में, और एक बार लिखा भी है इफ़ आई कुड नॉट वॉक फास्ट एंड वॉक आई शुड जस्ट एक्सप्लोर एंड पेरिश। द सीन ऑफ इंटरमिनेबली कोर्ट केस एंड लीगल आर्गूमेंट्स इन ब्लेक हाउस। ब्लेक हाउस में कोर्ट केस को दिखाया है, लीगल आर्गूमेंट्स को दिखाया है, तो रिफ्लेक्ट करते हैं डिकेंस के एक्सपीरियंसेस एज अ लॉ क्लर्क एंड कोर्ट रिपोर्टर के रूप में। द डिटेल्ड डिपिक्शन ऑफ लाइफ इन द मार्शलसी प्रिजन इन द लिटिल डोरिट, तो मार्शलसी प्रिजन की सेटिंग रखी गई है लिटिल डोरिट में। लूसी स्टोगहिल, जो कि इनकी बचपन की प्रेमिका है, may have affected several of Dickens' portraits of girls such as Little Emily, David Copperfield, Lucy Manet in A Tale of Two Cities. द एपिसोड ऑफ क्विल्प ड्राइंग, जो क्विल्प के डूबने का एपिसोड है, ये दिखाया गया है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। इट वॉज ही हु सजेस्टेड दैट चार्ले बेट्स शुड बी रिडीम्ड इन ओलिवर ट्विस्ट। 1863 में जूइश इंग्लिश रीडर एलिजा डेविस ने लिखा है रिव्यू हिम फॉर हैविंग encouraged a vile prejudice against the despised Hebrew with the character of facing Oliver Twist. He also created a group of sympathetic Jewish characters. इन्होंने क्रिएट किया है जोइस करेक्टर के ग्रुप को अपने अगले नॉवेल आवर म्यूचुअल फ्रेंड में, जो कि पब्लिश हुई थी 1864-1865 में। चार्ल्स डिकेंस का सेकेंड नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, शॉक्ड रीडर्स विद इट्स इमेज ऑफ पॉवर्टी एंड क्राइम। इसमें इन्होंने दिखाया है पॉवर्टी एंड क्राइम की इमेज को। तो ये याद रखिएगा जोइस करेक्टर का रूप दिखाया गया है इन्होंने आवर म्यूचुअल फ्रेंड में। ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर पीटर कॉनराड राइटिंग लिखते हैं, पीटर कॉनराड लिखते हैं कि डिकेंस लाइक बेंस्की राइट्स ब्लैकली prophetic graffiti on the wall. He often depicted the exploitation and oppression of the poor and condemned the public officials and institution. तो गरीबों का शोषण और पीड़न इन्होंने दिखाए हैं अपने नॉवेल में। His most strident indictment of this condition is in Hard Times, Dickens' only novel-length treatment of the industrial working class. In this work, he uses vitriol and satire to illustrate. The prison scene in the Pickwick Papers are claimed to have been influential in having the Fleet prison shut down. Karl Marx asserted that Dickens issued to the world more political social truth than have been uttered by all the professional politicians, publicists, and moralists put together. G.B. Shaw, George Bernard Shaw, even remarked that Great Expectations was more seditious than Marx Das Kapital. ब्लेक हाउस में इन्होंने सटाया किया लीगल केस पर जिसका नाम है जॉन्डाइस एंड जॉन्डाइस, और चांसरी केस भी आया है ब्लेक हाउस में। द स्टोरी ऑफ नेल टेंट, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में नेल टेंट की स्टोरी दिखाई गई है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है वन मस्ट हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन टू रीड द डेथ ऑफ लिटिल नेल। ही सैट
इन अ फेमस रिमार्क विदाउट डिसॉल्विंग इनटू टीयर्स ऑफ लाफ्टर। नेल टेन की डेथ के बारे में ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। जी के जस्टर्डन, इनका स्टेटमेंट है कि इट इज़ नॉट द डेथ ऑफ लिटिल नेल बट द लाइफ ऑफ लिटिल नेल दैट आई ऑब्जेक्ट टू। रिपोर्टेड डेथ ऑफ टिनी टिम। तो टिनी टिम एक करेक्टर याद रखिएगा, क्रिसमस का रोल में आए हैं। डिकेंस कैन नॉट रियली बी टर्म अ सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट। While later novels also centered on the idealized character, बाद के नॉवल में इन्होंने आइडियलाइज करेक्टर को दिखाया, जिसमें इस्तर समरसन ब्लेक हाउस में है, एमी डोरिट लिटिल डोरिट में है। ओलिवर ट्विस्ट टर्न आउट टू बी द लॉस्ट नेफ्यू ऑफ द अपर क्लास फैमिली। ओलिवर ट्विस्ट में दिखाया अपर क्लास फैमिली के जो खोए हुए नेफ्यू है उसको दिखाया गया है और रेस्क्यू किया है उसको फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ द पिक पॉकेट ग्रुप से। फिलिप कॉलिंस फिलिप कॉलिंस ने कहा है ब्लेक हाउस को अ क्रूशियल आइटम इन द हिस्ट्री ऑफ डिकेंस रेपुटेशन। रिव्यूअर्स एंड लिटरेरी फिगर्स। द स्पेक्टेटर्स ने कहा है ब्लेक हाउस को हैवी बुक टू रीड थ्रू एट वंस, डल एंड वेरीसम एज अ सीरियल। रिचर्ड सिम्पसन इन द रैम्बलर कैरेक्टराइज हार्ड टाइम्स एज दिस डेयरी फ्रेमवर्क। फ्रेजर मैगजीन ने कहा है लिटिल डोरिट को डिसाइडेडली द वर्स्ट ऑफ हिज नॉवेल्स। द टाइम्स ने लिखा है एमिट ऑल द वेराइटी ऑफ द रीडिंग दोज ऑफ मिस्टर चार्ल्स डिकेंस स्टैंड अलोन। डिकेंस के बायोग्राफर है एडगर जॉनसन, उन्होंने लिखा है इट वॉज ऑलवेज मोर देन अ रीडिंग, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सिबिशन ऑफ एक्टिंग दैट सीज अपॉन इट्स ऑडिटर्स विद द mesmeric possessions। डेविड लॉज ने कहा है उनको फर्स्ट राइटर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अनरिलेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट एंड एडुलेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है उनके बारे में वेरी टॉक्टेटिव बल्गर यंग पर्सन। जॉर्ज मेरेडिथ ने कहा है इंटेलेक्चुअली लैकिंग। टॉलस्टॉय ने रिफर किया है डेविड कॉपरफील्ड को उनका फेवरेट बुक। He later adopted the novel as a model for his own autobiographical reflection। फ्रेंच राइटर है जूलियस वर्नी, उन्होंने कहा है डिकेंस इज फेवरेट राइटर, उनके फेवरेट राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। द क्रिसमस कैरोल वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट वॉज कीपिंग हिम फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। ये इनके इम्पॉर्टेंट वर्क है। नॉवेल्स एंड नॉवेल्स, डिकेंस novels and novels were initially published in weekly and monthly magazine, the novels in serial format, then repeated in standard book formats. The Pickwick Papers are posthumous papers of the Pickwick Club, monthly serial, April 1836 to November 1837. Oliver Twist, Adventure of Oliver Twist, monthly serial in वेंसले मिसलनी मैगजीन में आएंगे। ओलिवर ट्विस्ट 1837 से 1839। निकोलस निकलवाई, द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलवाई, मंथली सीरियल है 1838 1839 के बीच में आई है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, वीकली सीरियल इन मास्टर हम्फरे क्लॉक 1840 1841 के बीच में आई है। वर्नावे रूट्स अ टेल ऑफ रॉयट्स ऑफ 80। तो याद रखिएगा इसकी सेटिंग रखी गई है तो 80s में दंगे हुए थे उसकी स्टोरी है वर्नावाई रूट्स, जो कि आई है 1841 में। मार्टिन जोजेलविट, द लाइफ ऑफ एडवेंचर ऑफ मार्टिन जोजेलविट, मंथली सीरियल 1843 से 1844। क्रिसमस कैरोल, अ क्रिसमस कैरोल इन अ प्रोज बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस 1843। द चाइम्स अ gobbling story of some bells that rang an old year out and a new year 1844। द क्रिकेट ऑन द अर्थ 1845। डॉम्बे एंड सन, डीलिंग विद द फॉर्म ऑफ डॉम्बे एंड सन 1846 से 1848 के बीच में आई है। द बैटल ऑफ लाइफ ए लव स्टोरी 1846। तो याद रखिएगा ये वर्क है किसके, चार्ल्स डिकेंस के हैं। द बैटल ऑफ लाइफ किसका है, चार्ल्स डिकेंस का है, जो कि लव स्टोरी है। द हॉन्टेड मैन एंड द गोस्ट बार्गेन, अ फैंसी फॉर क्रिसमस टाइम 1848। डेविड कॉपरफील्ड, अ पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 1850 के बीच में आई है।
ब्लीक हाउस 1852-1853 में आई है। हार्ड टाइम्स 1854-1855 के बीच में आई है, 1854 में आई है। 1 अप्रैल 1854 से 12 अगस्त 1854 के बीच में आई है हार्ड टाइम्स। लिटिल रोडिट 1855 से 1857। आ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 से 26 नवंबर 1859 के बीच में आई है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये आई थी ऑल द ईयर राउंड मैगजीन में 1860-1861 के बीच में। अब मिचुअल फ्रेंड 1864 से 1865 के बीच में आई है। द मिस्ट्री ऑफ एडमंड रूट 1870 से सितंबर 1870 के बीच में आई है। ये अनफिनिश्ड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।